ये कभी भी पाला बदल लेते हैं, जनादेश किसी और के नाम पे लेते हैं, चले जाते हैं कहीं और। नीतीश कुमार जी अहंकारी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ तो लाठी की भाषा बोली जा रही है। पिछले 17 सालों से जिस तरह से बिहार वासियों को इन लोगों ने ठगा है, कभी समाधान लाठियों से आप कर सकते हैं, वो भी लोकतंत्र में। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हैं। देखिए, नागालैंड में जेडीयू समाप्त हो गई है। बिहार में भी जो है चिराग पासवान कहते ही हैं कि जेडीयू समाप्ति के कगार पर ही है और कब समाप्त हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। जब चर्चा बीच में चली कि भाई आरजेडी में जेडीयू का विलय होना है, उसके बाद से जो है कहा जाने लगा कि अब जेडीयू रही कहाँ। ये संदेश जो आप लोग नागालैंड से दिए हैं, क्या लगता है बिहार में भी वही तस्वीर दिखेगी क्या? देखिए, जिस तरह से जदयू के नेता माननीय नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता बिहार में भंग हो गई है। आपने देखा होगा कि बिहार में 2020 के चुनाव में जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी इसी जनता जनार्दन ने बना दिया। उसी तरह जदयू के तमाम नेताओं में एक अपने बड़े नेताओं के प्रति आक्रोश है। चूँकि पार्टी में सब कुछ ठीक है नहीं, नीतीश कुमार जी अहंकारी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, आप भी जानते हैं। और नागालैंड में वो जो लोकतांत्रिक चाहते थे लोक पद्धति, वो ऐसा कुछ था नहीं। ना उनकी जन समस्याओं से इनको कोई सरोकार रह गया था। इसको लेकर तमाम नागालैंड इकाई जदयू की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरी की पूरी पार्टी कह लीजिए कि लोजपा रामविलास का दामन थामा है। और वह इसलिए थामा है कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान में आस्था जताई है। पार्टी का बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको उन्होंने देखा है। कई मायनों में उनको लगा कि इस पार्टी का जो सोच है, पार्टी का जो विजन है, वो आम जनता जनार्दन के लिए जन समस्याओं को लेकर जिस तरह से सुपड़ा साफ कर दिए, बिल्कुल सुपड़ा साफ ही हो गया। और बिहार में भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अहंकारी स्वभाव का परचम लहरा रहे हैं नीतीश कुमार जी, आने वाले दिनों में जनता उनको जीरो पर आउट कर देगी। लेकिन बिहार में तो संभव नहीं हो पाएगा। मैं धीरज जी आपको बड़ा आश्वस्त करना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव है आपका। बिहार की जनता त्राहिमाम की स्थिति से गुजर रही है। बिहार की जनता उस दिन का इंतजार कर रही है कि चुनाव हो। पिछले 17 सालों से जिस तरह से बिहार वासियों को इन लोगों ने ठगा है, उसकी परिणति के रूप में आप देखेंगे कि जनता दल यू का सुपड़ा बिहार में भी साफ होने जा रहा है। क्या हासिल कर ले? यही कहिए कि चुनाव नहीं हो रहे हैं या चुनाव होने नहीं दिया जा रहा है। ये कभी भी पाला बदल लेते हैं, जनादेश किसी और के नाम पे लेते हैं, चले जाते हैं कहीं और। तो आने वाले दिनों में जो हश्र होना है वो तो यही होना है। लेकिन आरजेडी के साथ चले गए हैं तो और मजबूती मिलेगी। ऑक्सीजन सपोर्ट पे चले गए हैं। आने वाले दिनों में जनता दल यू का नामो निशान नहीं रहेगा। उनके नेताओं में क्या आक्रोश है उनके प्रति आप आप तो सबसे मिलते रहते हैं, आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इससे बिल्कुल नकार नहीं सकते। नागालैंड में मजबूती के लिए जो है कई नेता गए थे, ललन सिंह भी गए हुए थे। ललन सिंह जी गए थे, उसी की तो परिणति हुई। देखिए, पार्टी जो है संविधान से चलती है, पार्टी डिक्टेटरशिप से नहीं चलती है। और जिस तरह से अहंकारी स्वभाव के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, और जो उनका दृष्टिकोण है उससे कोई सहमत नहीं होगा। जनता की समस्याओं से उन्हें मतलब है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन बिहार में जितनी दुर्घटनाएं, चाहे वो जहरीली शराब से हो, दुर्घटना से हो या किसी भी कारण से हो, कहीं भी नीतीश कुमार जी की संवेदना जगती है। लेकिन आप लोग जिस तरह से नीतीश कुमार के पीछे हाथ गोड़ धोकर पड़ गए हैं, नेता बिहार में किसी भी संवेदना को शेयर करने पहुंचते हैं, उनका नाम है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जब एक ही नेता जनता वासियों का आंसू पोंछने जाता है, उनकी खुशी गम में शरीक होता है, तो विश्वास किस पे जताया जाएगा? आप नीतीश कुमार की कह रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार कहते हैं कि हम काम करते हैं, काम पर भरोसा है, बाकी कौन फजूल अजूल बोलते रहता है, हमको मतलब नहीं है, तो आप लोग मतलब नहीं लगता है कि वो बोलते हैं तो काम करते भी है? नहीं, कौन सा काम किए हैं? काम उन्होंने यही किया है कि छात्रों को डंडे से पिटवाया है। एक ही काम उन्होंने बखूबी निभाया है, डंटों से पिटवाना। डंटों से हर चीज का समाधान वो लाठी में ढूंढ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, जब छात्र अपनी बात कहते हैं परीक्षाओं को लेकर, तब उन पर लाठी बरसाया जाता है। युवा जब रोजगार को लेकर मुखर होते हैं तो उन पर लाठी बरसाया जाता है। कोई वेतन विसंगतियों को लेकर जब आगे बढ़ता है
तो उन पर लाठी बरसाया जाता है, जब प्रश्न पत्र लीक का मामला आता है तो उन पर लाठी बरसाया जाता है, किसान जब खाद को लेकर मुखर होते हैं तो उन पर लाठी बरसाया जाता है। यहाँ तो लाठी की भाषा बोली जा रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि नेपोलियन, मतलब कोई बड़ा जो तानाशाह, या आधुनिक काल में कहें किम जोन। हद हो गई साहब। सभी समाधान लाठियों से आप कर सकते हैं, वो भी लोकतंत्र में। आप लोग तो पूरा मतलब कि बिहार की जनता देखिए त्राहिमाम की स्थिति में है नीतीश कुमार जी से। वो मुक्ति चाहती है, बदलाव चाहती है। वो मानसिक अपना बना लिया है पूरा माइंडसेट कि अब मुक्ति चाहिए बिहार में, नीतीश मुक्त बिहार होना चाहिए। नीतीश मुक्त बिहार होना चाहिए। एक जनता चाह रही है कि महागठबंधन मुक्त होना चाहिए। आप लोग भाई अब कहिएगा तो दोनों की सरकार है तो कुछ ना कुछ एकदम मुक्त होगा। आप देख रहे होंगे क्या स्थिति है। अब आने वाले दिनों में जो भी मध्यावधि चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव तो होना ही है, ये आपको बहुत गंभीरता से लगाए हुए, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भविष्यवाणी जो की है, निश्चित तौर पर उसकी वो सफल ही होगा। आने वाले दिनों में देखिएगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार गिरेगी और गिर भी गई। जो सिर फुटौल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। वो जो सिर फुटौल आपस में चल रहा है वो देख रहे हैं। एक नहीं, गठबंधन में रह के एक दूसरे पर तहमत लगा रहे हैं। कहाँ सब लोग तो ठीक ही ठाक है, क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक ठाक है। मुख्यमंत्री पर गठबंधन के नेता ही हमला बोलते हैं, उनके नेता हमला बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने ना हमला बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो दो ही नेता है देश में और राज्य में, लालू यादव और नीतीश कुमार। बुलवा तो रहे हैं ना। इन्होंने क्या कार्रवाई की अपने मंत्रियों पे? रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया गया वो कितना असंवेदनशील बयान था। अच्छा, मतलब कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं गठबंधन में रहकर, तो गठबंधन धर्म का पालन कितना हो रहा है ये तो देखने वाली बात है। इसलिए सरकार ये नहीं चलने जा रही है। सरकार तो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसलिए नीतीश कुमार जी की में आस्था जनता जनार्दन की बिल्कुल ही नहीं रही। और यही नहीं, सिर्फ जनता जनार्दन मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उनके पार्टी के नेताओं की भी आस्था उनमें नहीं रही। अब भाई देखिए, किसकी आस्था रही किसकी आस्था नहीं रही वो तो बाद की बात है, आने वाले समय की बात है। लेकिन स्पष्ट तौर पर राजेश भट्ट कह रहे हैं कि नागालैंड में जिस तरह से जेडीयू का सुपड़ा साफ हुआ है और तमाम लोगों ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया है, उसी तरीके से बिहार में भी वही तस्वीरें देखने को मिलेगी। और अन्य जगहों पर भी जहाँ पे जेडीयू जो है अपने आप को रखना चाहती है, तैयार करना चाहती है, उन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं यही झलक देखने को मिलेगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।